दोस्तों अगर किसी इंसान की हड्डी टूट जाए तो नॉर्मली हम देखते हैं कि बस एक प्लास्टर लगा और कुछ महीनों बाद ठीक हो गई, लेकिन असली सवाल ये है कि एक सॉलिड बोन जो लिटरली क्रैक हो चुकी थी वो दोबारा चिपकती कैसे है। क्या बॉडी के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन टीम होती है जो उसे रिपेयर करती है, और डॉक्टर्स एग्जैक्टली क्या करते हैं कि बोन परफेक्टली वापस जुड़ जाती है। दोस्तों सबसे पहले समझो कि एक हड्डी आखिर होती क्या है। देखो हमारी हड्डियां कोई डेड पत्थर नहीं होती, ये एक लिविंग टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, कोलेजन फाइबर्स और कैल्शियम होता है। मतलब बोन जिंदा होती है और खुद को रिपेयर भी करती रहती है। जब बोन टूटती है सबसे पहले उस जगह की ब्लड वेसल्स भी फट जाती हैं और फ्रैक्चर की जगह पे खून जमा होने लगता है। इसको हीमाटोमा बोलते हैं। बेसिकली एक ब्लड क्लॉट बन जाता है। ये बॉडी का इमरजेंसी सिग्नल होता है कि डैमेज हो गया है। उसके बाद बॉडी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और जलन स्टार्ट करती है। नॉर्मली इन्फ्लेमेशन सुन के नेगेटिव लगता है, लेकिन हीलिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट ब्लड सेल्स और स्पेशल रिपेयर सेल्स फ्रैक्चर वाली जगह पर पहुंचते हैं और टूटे टिश्यू को साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये स्टेज यूजुअली कुछ दिन तक चलती है कि आसपास एक सॉफ्ट ब्रिज बनाना स्टार्ट करती है जिसे सॉफ्ट कैलस कहते हैं। इस स्टेज में कोलेजन और कार्टिलेज यूज होता है। इमेजिन करो जैसे किसी टूटी हुई बिल्डिंग के आसपास टेम्पररी बैम्बू स्ट्रक्चर लगाया जाता है ताकि पार्ट स्टेबल रहें। बोन अभी फुली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन दोनों टूटे हिस्से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में बॉडी सॉफ्ट कैलस को हार्ड बोन में कन्वर्ट करना स्टार्ट करती है। यहाँ स्पेशल सेल्स का रोल होता है जिन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ये लिटरली नई बोन मटेरियल बनाते हैं। धीरे धीरे कैल्शियम डिपॉजिट होता है और फ्रैक्चर साइट हार्ड होने लगती है। इस प्रोसेस को ऑसिफिकेशन बोलते हैं। सोते हो, खाना खाते हो, नॉर्मल लाइफ जीते हो और बॉडी अंदर ही अंदर एक कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चला रही होती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर टूटी हड्डी के दोनों पीसेस सही अलाइनमेंट में नहीं रहे तो बॉडी गलत शेप में भी बोन को जोड़ सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे करता है ताकि फ्रैक्चर का एग्जैक्ट शेप समझ आए। कुछ फ्रैक्चर सिंपल क्रैक्स होते हैं, जबकि कुछ में बोन कंप्लीटली अलग हो जाती है या मल्टीपल पीसेस में टूट जाती है। अगर फ्रैक्चर सिंपल हो तो प्लास्टर या कास्ट लगाया जाता है। प्लास्टर का काम सिर्फ सपोर्ट देना नहीं होता, बल्कि बोन को बिल्कुल स्टेबल रखना होता है, क्योंकि अगर बोन हीलिंग के टाइम मूव करती रहेगी तो प्रॉपर जॉइनिंग नहीं होगी। लेकिन अगर फ्रैक्चर खतरनाक हो, जैसे बोन टेढ़ी हो गई या बाहर निकल गई हो, तो सर्जरी करनी पड़ती है। डॉक्टर्स मेटल प्लेट्स, स्क्रूज या रॉड्स यूज करते हैं ताकि बोन को एग्जैक्ट पोजीशन में होल्ड किया जा सके। कभी कभी तो पूरी रॉड बोन के अंदर डाल दी जाती है, जिसे इंट्रामेड्यूलरी नेल बोलते हैं। तो अगली बार जब आप किसी का प्लास्टर देखो तो समझना कि अंदर सिर्फ एक बोन नहीं जुड़ रही, बॉडी के अंदर एक कंप्लीट बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां लाखों सेल्स बिना किसी मशीन के, बिना किसी ब्लूप्रिंट के एक टूट चुकी स्ट्रक्चर को दोबारा जिंदा